कि द्वारिकाधीश चतुर्भुज क्यों है? दो भुज कृष्ण के हैं पर दो भुज श्री राधा रानी के हैं महाराज। ये ऊपर वाले जो दो हाथ हैं, क्योंकि प्रिया जी गोपनशीला है, ठाकुर जी ने हृदय में विराजमान कर रखा है, इसलिए जो ऊपर वाले दो हाथ हैं ये साक्षात श्री प्रिया जी के ही हैं। ये चतुर्भुज रूप में श्री राधा श्याम युगल स्वरूप वहीं पर विराजमान है। यही भावना तद्वत प्रतीत होती है, क्योंकि द्वारिका में बैठे श्री कृष्ण सतत प्रिया जी की स्मृति करते हैं, स्मरण करते हैं। रूप गोस्वामी पाद वहां एक बड़ी सुंदर द्वारिका लीला का वर्णन करते हैं। एक बार नारद जी महाराज पधारे और प्रसंग आया, सत्यभामा जी से बोले, क्योंकि वो सत्यभामा जी का भाव अलग होता है, इतनी सारी पत्नियां हैं, तो नारद जी बोले आप चाहते हो कि श्री कृष्ण सदा आपके ही हो जाए? बोले ऐसा हो सकता है? बोले हाँ जरूर हो सकता है, सदा आपके ही हो जाए। तो बोले क्या करो? बोले एक काम करो, उनको आप मुझे दान कर दो। अच्छा ऐसा? ठीक है। सत्यभामा जी ने हाथ में लिया जल, विष्णु 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 कह के, और नारद जी तो निपुण है ही है, महाराज जी पूरा संकल्प करा के हिमाद्री करा दिया और करा के कहा कि मैं श्री कृष्ण को नारद जी आपको प्रदान करती हूं। छोड़ दिया संकल्प। नारद जी बड़े प्रसन्न, चलो इतने दुनिया में डोरे, एक तो चेलो मिलो कम से कम बढ़िया। ठाकुर जी ठाड़े, बोले लो ठाकुर पकड़ो मेरी वीणा, संग संग चलो। नारद जी ले जाने लगे श्याम सुंदर को, तो सत्यभामा जी बोली कहाँ ले जा रहे हो प्रभु? रुको रुको। बोले आपने उपाय कहा था कि संकल्प करने के बाद में इनके बराबर की वस्तु मुझे दे देना, तो ठाकुर जी को मैं वापस लौटा दूंगा। तो लो तराजू लगाओ, फटाफट तराजू लगाओ, अभी मैं इनके बराबर की वस्तु देती हूं। ठाकुर जी को तराजू के एक तरफ बिठाया और दूसरी तरफ सत्यभामा जी घर की सबरी सामग्री ले आई, सब धर दी, तराजू हिला नहीं। सत्यभामा जी घबराई। थोड़ी देर में आसपास और जो महर्षियां थी उनसे भी कहा, वो भी सब सामान ले आई, सब धर दिया, तो भी तराजू हिला नहीं। अब सत्यभामा जी घबराने लगी। नारद जी बोले मेरा स्वभाव है, मैं तो एक स्थान पर ज्यादा ठहरता नहीं हूं, इसलिए चलो चलो मुझे जाना है सत्यभामा जी, और द्वारिकाधीश आप भी चलो, आपकी पत्नी ने ही दान कर दिया जब, तो क्या बच्चों अब पत्नी का हुए दान करते तो कहां डोरे को वो फिर महाराज। ये बात गृहस्थी जाने महाराज, आप क्या को मोड़ो हिलाए रहे। तो अभी वैसे आप तो परे पहुंच गए, इंद्रेश जी को प्रवेश ही ना भयो। या हमारे अभी आप दोनों यार चीजें कम पकड़ेंगे, हम बैठे हैं यहाँ बैठे हैं, महाराज जी बैठे, ये सब हम लोगों के अनुभव की बातें। अब क्या करें महाराज, हमें आप पे डराए ना रहे हो, चिंता मत करो ऐसा कि डर गई महाराज ऐसा हो जाएगा। हालांकि बहुत सारी दुनिया बाट लगाई बैठी है कि जे तो बैठी है, इनके बगल में कौन बैठने वाली आ गई। तो हम तो ठाकुर जी से प्रार्थना करें ये भी जल्दी चतुर्भुज हो में महाराज। द्वारिकाधीश चतुर्भुज की कथा है गई, अब ये भी इसलिए शायद आए हैं यहाँ, हाँ, क्योंकि बिहार को क्षेत्र है तो ब्रज द्वारिका मिलन महोत्सव महाराज। ठाकुर जी चतुर्भुज करें ने मैया, कोई ढूंढ के ला बढ़िया सी महाराज बैठी हुई। सो मैं पूरी बात कर दूं, वही समय सत्यभामा जी घबराने लगी। रुक्मणी जी सो बोली तू तो कछु लेके आए, ये पड़ला भी ना हिलो, तू तो कछु ला। सब रुक्मणी जी पधार के बोली ये सब सामान हटाओ, तराजू थे सब हटाओ, और अपने आंगन को तुलसी को दल लेकर के आई। सोने की बढ़िया सुंदर सलाई लीनी और अष्टगंध में डुबो करके वह सलाई से वह तुलसी दल के ऊपर लिखो श्री राधे, और लिख के जैसे ही तराजू पर धरो ओ पड़ला गयो नीचे और ठाकुर जी गए ऊपर। ऐसे श्री प्रिया जी के नाम की महिमा द्वारिका की लीला में श्री कृष्ण को सदा तरंगित करती है, सदा प्रसन्न करती है। ऐसे जब आप महाराज जी हम सब लोग ब्रजवासी जब आते हैं तो ठाकुर जी प्रसन्न हो जावे कि हमारे जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, हमारी जन्मभूमि को कोई आयो है। ठाकुर जी परम प्रसन्न हो में, तरंगित हो में। चारों स्थान आपने चुने, मैं तो कहूँ ठाकुर जी कृपा करें चारों ही स्थानन पर उत्सव होवे, चाहे वर्ष बदलतो रहे, जो गोवर्धन नाथ जी की कृपा हो। मेरा परम सौभाग्य है कि यहाँ उपस्थित रहकर आपको प्रणाम करने को अवसर बने हुए। आगे सो मेरी प्रार्थना है कि मैं आगे सो जब भी आऊँ कथा से पहले पहुँच जाऊँ तो आप बोलवे की आज्ञा करियो तो ही मैं आ सकूँ दोबारा, या के बाद में जब कभी मैं दोबारा उत्सव में पहुँचूँ तो ऐसो जुलम मोते मत कराइयो महाराज।
बीच में बैठो हूँ, आपकी अब व्यासपीठ की आज्ञा है तो माननी पड़ेगी। या हमारी मैं प्रार्थना करके निवेदन अपनो वाणी विश्राम कर रही हूँ कि आके अगले बरस अगर मेरो आवो बनेगो ही बनेगो, गोवर्धन नाथ जी कृपा करेंगे तो वामे अगर मैं कथा ते पूर्व आ जाऊँ तो आप आज्ञा करियो, और अगर बात तक बैठो रहूँ तो आज्ञा करियो। ये बीच वाला जुलम मोते मत करियो हमारे, नहीं तो